यावर बुखारी साहब, अब आपने सुना कोई कह रहा है गेम इज ओवर, कोई कह रहा है टाइटैनिक डूब रहा है। बल्कि खुर्रम साहब ने तो कह ही दिया है कि टाइटैनिक डूब रहा है, 2 हफ्ते रह गए। तो सर आप बताइए, ये जो 25 के 26 लोग हैं सिंध हाउस में, उनको आप रेड जोन में ही पकड़ क्यों नहीं लेते? सिंध हाउस में कौन जाने से रोक रहा है आपको सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अभी मुस्तफा भी मेरे छोटे भाई हैं, खुर्रम भी मेरे भाई हैं। अभी मैं चाह रहा था कि जितनी बातें करना चाहते हैं कर लें, अच्छी बात है। अच्छी बात। ये वो कहते हैं ना कि टाइटैनिक डूब रहा है और मैच ओवर हो गया। द मैच इज नॉट ओवर अंटिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। आखिरी गेंद जब तक नहीं किया जाता तब तक मैच खत्म नहीं होता है। एक बात। और जो ये बात कर रहे हैं कि 200 बंदे क्रॉस कर जाएंगे 200 की फिगर को, तो अगर ये 200 की फिगर को क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब पीटीआई के बंदों ने साथ होना ही होना है, वरना तो उसके बगैर तो हो नहीं सकता। तो ये मैं चाहता हूँ ये खुशफहमी इनको रहनी चाहिए। मुस्तफा को तो मेरे छोटे भाई के क्लास फेलो भी हैं, और मैं इस मामले में मैं कहता हूँ कि वेल डन अगर आप लोग ये समझ रहे हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि इनको सरप्राइज मिलेगा। और ये जितनी खुशफहमी में है, जितनी बातें कर रहे हैं, देखिए मकसद क्या है। ये जो मुस्तफा ने बात की और खुर्रम साहब ने बात की कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है और मुल्क बहुत अरसे तक इसका खमियाजा भुगतेगा। मतलब हमारी एक्सपोर्ट्स एट रिकॉर्ड लेवल हो गई हैं, 26 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई हैं। हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस रिकॉर्ड लेवल पे हैं, हमारी 4 फसलें रिकॉर्ड लेवल पे हैं। महंगाई दुनिया भर में, ये लोग जो बात करते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, दुनिया भर में महंगाई है। अमेरिका में एक दिन में जितना पेट्रोल की कीमत बढ़ी है वो अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा इंक्रीज है। अर्दोगान के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं। ये दुनिया का एक फिनोमेना है। ये लोग आके क्या कर लेंगे? मुझे कोई फर्क बता दें, ये क्या कर लेंगे उस महंगाई? ये वैसे मैंने पूछना है इनसे कि क्या कर लेंगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यावर भाई जी, ये जो बयानिया हुकूमत की तरफ से आ रहा है वो ये नहीं आ रहा कि महंगाई की वजह से या मईशत की वजह से अपोजिशन ये मामलात कर रही है। उनका बयानिया कुछ और है, वो मैं सुनवा दूं आपको, जो आज प्राइम मिनिस्टर का है। जरा चलाइएगा जो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है। जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, शोबाज के आपको पता है मुंशी इसहाक डार वो भी बाहर बैठे हैं, मौलाना नहीं फजल रहमान, नवाज शरीफ। जो गुलाम लोग होते हैं वो उनके कोई अकीदा नहीं होता। आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या ये आइन के अंदर इजाजत है? चोरी के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। 20-20 करोड़ आपने उनके जमीन की कीमत लगा दी है, तो कौम के ऊपर लाजम हो जाता है कि कौम इसके खिलाफ खड़ी हो। चोरों के खिलाफ खड़े हैं हम, इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं हम, इन मुनाफिकों के खिलाफ खड़े हैं हम, इन अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। सर, एक तो मजहब कार्ड, दूसरा अमेरिका के गुलाम, एंटी अमेरिकनिज्म के ऊपर इस वक्त आपका बयानिया जो है वो बन रहा है। तो ये कौन सा बयानिया है सर? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानी की बात नहीं कर रहा था, मैं उस बात की बात कर रहा था जो मेरा भाई मुस्तफा और खुर्रम भाई बात कर रहे थे। मैं उसके ऊपर जवाब दे रहा था कि मईशत तो अल्लाह के फजलो करम से अपने पांव पे खड़ी है, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल पे हैं। हमारी इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां पे थी, वो अपनी 3 गुने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर लगे हुए हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री उठा ले, खुदा के फजलो करम से उनको वर्कर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से, इन दोनों हुकूमतों ने, दोनों पार्टियों ने हुकूमत की, इन लोगों ने हर इंस्टीट्यूशन का बेड़ा गर्क किया। 1980 की शुरू की दिहाई की शुरू से इन लोगों ने जिस तरीके से पैसे लेके लोगों को भर्ती किया, जिस तरीके से अपने मर्जी के लोगों को भर्ती किया, जिस तरीके से ओपनली इन लोगों ने काम किए माजरत के साथ, उसने इन इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर दिया है। वो कहीं भी नहीं खड़े में हैं। हम लोगों की ये नहीं कि हम लोग फरिश्ते हैं और हम लोग बहुत काबिल लोग हैं और बड़े अच्छे लोग हैं। हमारे अंदर भी कोताहियां हैं, हमारी भी गलतियां हैं, हमारे अंदर भी खुशफहमियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बताएं कि ये कौन है? एक कहता है कि मौलवी नवाज शरीफ जो चोरों का टब्बर का सरदार है, दूसरा कहता है जरदारी का पेट फाड़ के मैं पैसे लाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को चोर कहा हुआ है, बाय द वे ऑन रिकॉर्ड। तो आप भी परवेज इलाही साहब सिर्फ अपने मफाद में सर, वो तो आप लोग भी कहते थे, सिर्फ वो तो जो हो रहे हैं आसमा,
आसमा जो इकट्ठे हुए आसमा वो सियासत का बयानिया नहीं था. अच्छा. इट वाज बेस्ड ऑन सॉलिड फैक्ट्स. वो सरे पैलेस के बारे में, नवाज शरीफ के पैसे जो बाहर है उसके बारे में. वो आज एक ताहिर बंदा है नामी जो 26 साल का था तो उसके अकाउंट में स्विट्जरलैंड में 4 अरब रुपया था. वो इमरान खान ने जमा कराया. लेकिन आप अवाम में ये नैरेटिव नहीं लेके जा रहे ना, आप तो लेके जा रहे हैं इस्लामी फोबिया पे आप लेके जा रहे हैं कि अमेरिका की साजिश है. अभी मैं उस तरफ आता हूं. अच्छा.